कितने प्यारे हैं आप सब। आपके प्यार की वजह से मैं अब बहुत बेहतर हूँ। फल और सब्जियाँ खा रही हूँ और पूरी ताकत से लड़ रही हूँ। थोड़ा आराम करने जा रही हूँ क्योंकि उसके बाद मैं फिर आप लोगों से मिलने के लिए आऊंगी। मेरी बातें याद रखना और खुद को बेहतर बनाना। और अब मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार। सैनब, बिजी तो नहीं है? नहीं भाई, तुम्हारे लिए तो मैं कभी बिजी नहीं होंगी। हुल्की के निकलते ही मैंने फौरन लाइव वीडियो शुरू कर दिया। हम अभी तक हुल्की साहब से नहीं मिल पाए। हाँ ठीक कह रही हो, कितना अजीब इत्तेफाक है। खैर, तुम्हारे लिए कुछ लाऊं मैं? नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगी, बस तुमसे बात करना चाहती थी। हाँ कहो ना। पिछले दिनों तुम बहुत मसरूफ रही, शोज, ब्रॉडकास्ट। तुम अपना इलाज कहीं छोड़ तो नहीं रही? मेरी मम्मी और मैं तुम्हें लेकर बहुत फिक्रमंद हैं। अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा तो मुझे बहुत दुख होगा बहरल। अरे नहीं भाई, मैं अपना इलाज क्यों छोड़ूंगी? सुना है ये इलाज लोगों को बहुत थका देता है, लेकिन तुम तो देखने में काफी एनर्जेटिक लगती हो बहरल। ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे ज़ैनब, मैंने तुम्हें बताया था एनर्जेटिक रहने के लिए मैं एक्सरसाइज वगैरह करती रहती हूँ। हैरत है तुम्हें मेरी ये बात याद क्यों नहीं रही? तुम्हारी अगली डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कब है? कल है। क्या हुआ? जबरदस्त। मैं तो वैसे भी तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी चल रही हूँ ना, फिर हम साथ डॉक्टर के पास जा सकते हैं। ठीक है? ऐसा क्यों कह रही हो तुम ज़ैनब? समझ गई, तुमने भी वो फजूल अफवाहें सुनी होंगी ना जो लोग मेरे बारे में फैला रहे हैं, है ना? नहीं बैरल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ज़ैनब प्लीज अब खामोश हो जाओ। तुम्हारी इन बातों से मुझे कुछ हो रहा है। मैं ये सब डिजर्व नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। तुम ठीक तो हो ना? पानी। अगर तुम कहो तो मैं हॉस्पिटल ले जाऊं तुम्हें? नहीं, जरूरत नहीं। परेशानी में ऐसा हो जाता है। ये लो। क्या आप बेहतर हो? कुछ और चाहिए क्या? अच्छा, मैं जरा वॉशरूम से होकर आती हूँ। ठीक है, जाओ। कोई मर्दाना सामान नहीं है। तुम बेहतर हो अब? हाँ, लेकिन मैं कल यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। तबीयत की वजह से कैंसिल कर दूंगी। होल्की के साथ डॉक्टर के पास जाऊंगी। तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ तो बताओ। मैं सच कहूँ तो ज़ैनब, शायद तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि मेरे तुमसे ज्यादा व्यूज हैं। तुम्हारे प्रोग्राम में मेहमान बनकर आती हूँ और फिर तुम्हें पीछे छोड़ देती हूँ। हाँ मैं ये समझ सकती हूँ, लेकिन तुम ये भी तो देखो कि तुम्हारे सामने एक कैंसर का मरीज है और तुमने उसी पर झूठ बोलने का इल्जाम लगा दिया। बैरल, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आया? तुम्हारी आंखों से। तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। मेरे ख्याल में तुम्हें आराम करना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना, ओके?
वो सब पर। ये लोग मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं अभी उठी तो तुम नजर नहीं आई। कहाँ गई थी तुम? बैरिल के पास गई थी मम्मी। हाँ, वो अपना इलाज करवा रही है या नहीं? मुझे नहीं मालूम। क्या मतलब कि तुम्हें नहीं मालूम? मम्मी, बैरिल के रवैये में कुछ अजीब सी बातें हैं। आपको कैसे बताऊं मैं? कैसी अजीब बातें? हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। यानी मैं पूरी तरह यकीन के बगैर कुछ कहना नहीं चाहती। उसकी बीमारी के बारे में कुछ बातें मुझे ठीक नहीं लगती। वो हर वक्त सोशल मीडिया पर रहती है और बहुत अजीब हरकतें करती है। बात सुनो बेटा, जिस आजमाइश से इंसान खुद ना गुजरे उसे समझ नहीं सकता। हो सकता है उस औरत ने अपनी बीमारी के बारे में बात करके खुद को मसरूफ रखने का कोई सहारा बना लिया हो। उसके बारे में ये दावे भी बहुत है कि वो हकीकत में बीमार ही नहीं है। मैंने इस बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। मैंने खुद उससे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उसने इतना शदीद रिएक्ट किया कि मैं हैरान रह गई। अगर कोई आकर मुझसे भी कहे कि तुम कुछ भूलती नहीं हो, बस ड्रामा कर रही हो, तो यकीनन मैं भी ऐसा ही रिएक्ट करूंगी ना ज़ैनब। ठीक है मम्मी, हो सकता है आप ठीक कह रही हो, लेकिन प्लीज खुदा के लिए आप मुझसे वादा करें, जब मैं घर पर ना हूँ तो आप बैरिल के साथ वक्त नहीं गुजारेंगी, कम से कम जब तक मेरे दिल के ये शक दूर ना हो जाए। तुम तो वाकई ज्यादा सोचने लगी हो। आपा जान, ज़ैनब साहिबा सही कह रही हैं, इनकी बात माने। मम्मी प्लीज। अच्छा बेटा, ठीक है, अगर तुम्हें मंजूर है तो यूं ही सही। सवेरा, आप चाहें तो अब जा सकती हैं। ठीक है। उमर, एक बहुत अजीब बात हुई है।